साल 2024 में लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं, जिसे लेकर सभी पार्टियां एक्टिव मोड में नजर आ रही हैं। तो वहीं छोटे बड़े दलों में बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है। एक तरफ बीजेपी अपनी सत्ता खोने के डर में है, तो वहीं 70 साल राज करने वाली कांग्रेस इस बार सत्ता को हासिल करने का दावा कर रही है। अगर बात करें देश की सियासत की, तो इस वक्त देश की सियासत चरम पर है, क्योंकि विपक्षी पार्टियों का कहना है कि बीजेपी हम पर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स की जांच करा रही है, क्योंकि साल 2024 के लोकसभा चुनाव से बीजेपी डरी हुई है। बीजेपी को कहीं न कहीं डर है वो अपनी पाई हुई सत्ता को न खो दे। हाल ही में आपराधिक मानहानि मामले में सूरत की एक कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी और लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई थी। लेकिन 3 अप्रैल को मानहानि केस में सूरत के एक सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी को 13 अप्रैल तक जमानत दे दी है। जमानत से पहले पूरे देश में सियासत तेज हो गई थी। सभी छोटे बड़े दल कांग्रेस के साथ आ गए थे और सभी छोटे दलों का कहना था कि आने वाले लोकसभा चुनाव में हमें एक होना पड़ेगा, तभी हम बीजेपी को सत्ता से बाहर कर पाएंगे। और सभी पार्टियों ने एक साथ बीजेपी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। अब सवाल खड़ा होता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस में कौन सी पार्टी बाजी मार सकती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं बीजेपी की। इस वक्त देश में बीजेपी का राज है और इस साल कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और कई राज्यों में विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। हाल ही में 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, जिसमें त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड शामिल है। इन तीनों राज्यों में ही बीजेपी कांग्रेस को हराने में सफल रही। लेकिन हम दोबारा अपने सवाल पर आते हैं, क्या बीजेपी दोबारा साल 2024 का चुनाव जीत पाएगी? अभी ये कहना काफी मुश्किल होगा, क्योंकि कांग्रेस धीरे धीरे अपना सियासी जनाधार मजबूत करती हुई नजर आ रही है। देश में काफी लंबे समय से राहुल गांधी की छवि खराब होती हुई नजर आ रही थी और देश के काफी लोगों का कहना था कि कांग्रेस के पास कोई मजबूत चेहरा नहीं है जिसे हम वोट दे सके। इसका साफ मतलब निकलता है कि देश में राहुल गांधी की छवि खराब हो रही थी। इस छवि को सुधारने के लिए राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की और जमीनी पकड़ को मजबूत करते हुए राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के जरिए हर पिछड़े वर्ग से मुलाकात की। भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने का दूसरा कारण ये भी था कि भाजपा की विभाजनकारी राजनीति के खिलाफ देश को एकजुट करना। जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि यह यात्रा 7 सितंबर 2022 को कन्याकुमारी से शुरू हुई और जम्मू कश्मीर में जाकर समाप्त हुई। इस यात्रा को राहुल गांधी ने बेरोजगारी, राजनीतिक केंद्रीकरण और विशेष रूप से भय कट्टरता की राजनीति और नफरत के खिलाफ लड़ने के लिए बनाया था। इस यात्रा के बाद राहुल गांधी की छवि और कांग्रेस का सियासी जनाधार में काफी सुधार देखने को मिला। उसके कुछ समय बाद राहुल गांधी को मानहानि मामले में सजा सुनाई गई और लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई। तो कांग्रेस के कई नेताओं ने आरोप लगाया था कि बीजेपी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से डर गई है, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी को काफी पसंद किया गया था, इसलिए बीजेपी डरी हुई है। और छोटे दलों का कहना था कि राहुल गांधी को मानहानि मामले में फंसाकर बीजेपी ने उन्हें हीरो बना दिया है, जिसका सीधा फायदा 2024 के लोकसभा चुनाव में होगा। अब देखना होगा क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस छोटे दलों से हाथ मिलाकर बीजेपी को सत्ता से बाहर करने में कामयाब हो पाएगी या अकेले ही बीजेपी को सत्ता से उखाड़ने का काम करेगी। ये देखना बहुत दिलचस्प होगा।